सो हे गाइस, सुपर स्टेशन के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि नॉक्स अपने ग्रुप के साथ अपनी जान बचा के भाग रहा होता है। और यार ये लोग पूरी तरीके से यहाँ फंस चुके थे। अब ना तो वो ऊपर जा सकते थे और ना ही नीचे। जिसके बाद एक जगह ये लोग बैठ के डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि अब क्या करना है। इतने में कार्ला सबसे कहती है कि उसके कुछ दोस्त हैं जो कि इनको शायद नीचे तक भेज सकते हैं। और इधर बर्नार्ड को पता चल गया था कि सिम्स ही वो बंदा है जिसने यार जजमेंट हाउस को निकलवाने की साजिश रची थी। और इधर सिम्स केवल बर्नार्ड का रिएक्शन देखना चाहता था। और यार जिसके बाद बर्नार्ड अचानक से सिम्स के घर पहुंच जाता है और वहां उसे धमकी देके बोलता है कि तो जुडिशल्स के हेड ऑफ सिक्योरिटी से निकाला जाता है। फिर यहाँ पे बर्नार्ड अच्छे से जानता था कि अगर सिम्स को खुला छोड़ दिया जाए तो ये यार कहीं ना कहीं रेबल्स के साथ जाके मिल सकता है। आखिरकार बर्नार्ड के आधे से ज्यादा सीक्रेट्स सिम्स को पता थे। शायद यही रीजन था कि उसने जुडिशियल्स के सिक्योरिटी चीफ के पद से इसे निकालने के बाद डायरेक्ट इसे जज का पद ही दे दिया ताकि ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चुपचाप रहे। इसके तुरंत बाद बर्नार्ड अपने रेडियर्स को ये ऑर्डर देता है कि वो सर्ली, नॉक्स, कार्ला और वॉकर को जल्द से जल्द पकड़ के लाए। जिसके बाद बर्नार्ड अपनी एक छोटी सी रेडर की टीम डॉक्टर पीट निकोल को भी लाने के लिए भेज देता है। और इस वक्त डॉक्टर पीट निकोल दंगे में घायल लोगों की मदद कर रहा होता है। जिसके बाद डॉक्टर पीट निकोल बर्नार्ड के सामने आते हैं और यहाँ पे बर्नार्ड जूलियट की कुछ चीजें डॉक्टर पीट निकोल को दे के बोलते हैं कि वो अब साइलो के एक होने वाले मिशन के लिए तैयार हो जाए। यहाँ पे यार डॉक्टर निकोल थोड़े इमोशनल दिखाई देते हैं जो कि कहते हैं कि इस साइलो ने उससे सब कुछ छीन लिया, फिर चाहे उसकी बीवी की बात हो या फिर बच्चे की। इसके साथ ही वो साइलो के नक्शे कदम पे चल के कपल्स को झूठी होप भी दे रहा था। और यहीं पे डॉक्टर पीट निकल्स ये कहते हैं कि वो अब बर्नार्ड की कोई भी बात नहीं मानने वाला। इसी के साथ ही डॉक्टर कहते हैं कि वो जूलियट को एक रेबेलियन का सिंबल बनने से कभी भी नहीं रोक पाएगा। जिसके बाद हम सिम्स की वाइफ को देखते हैं जो कि सिम्स को समझा रही होती है कि सिम्स इस नए पोजीशन का किस तरीके से फायदा उठा सकता है। और यार इसके बाद हम देखते हैं कि बर्नार्ड ने लूकस को माइन से वापस बुला लिया है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बर्नार्ड चाहता है कि लूकस जॉर्ज के हार्ड डिस्क के सारी जानकारियां रिट्रीव करे। और इस काम के बदले बर्नार्ड लूकस से ये वादा करता है कि वो उसे वापस माइंस नहीं भेजेगा। और यार यहाँ पे हम बर्नार्ड की क्यूरियोसिटी उस हार्ड डिस्क के लिए देख सकते हैं जिसमें वो मिडोस से हुई पिछली बातों को याद कर रहा होता है और थोड़ा सा क्यूरियस यहाँ पे दिखाई देता है। और ये सीन हमें भी क्यूरियस बना देती है कि आखिरकार उस हार्ड डिस्क में है क्या। इसके थोड़ी देर बाद बर्नार्ड वापस से लूकस के पास जाता है और यहाँ पे लूकस ने उस हार्ड डिस्क से ऑलमोस्ट सारा का सारा डेटा रिकवर कर लिया होता है। जहाँ पे लूकस बर्नार्ड को बताता है कि इस हार्ड डिस्क में दो चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। वो है साइलो का पूरा स्ट्रक्चर्ड मैप और इसके साथ ही साल्वाटोर क्वेल का लेटर। और यहीं पे हम देखते हैं कि जुडिशियल सोसाइटी के पास एक आउटर पावर सोर्स होता है जो कि यार इन्हें अपना इलेक्ट्रिसिटी इंडिपेंडेंटली यूज करने की ताकत देती थी। और गाइस ये पे हमें पता चलता है कि साइलो के बेसमेंट में एक अंडरग्राउंड टनल भी होता है जो कि आगे कहाँ जाती है ये अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। और गाइस इधर दूसरी तरफ पॉल हैंक को बताता है कि अब सिंस साइलो का नया जज बन चुका है। इधर हैंक और पॉल पैट्रिक से जुड़ी एक लीड पे काम कर रहे होते हैं। और गाइस ये लीड इन्हें अंडरग्राउंड टनल तक लेके जाती है जहां उन्हें घायल पैट्रिक मिलता है जिसे यार गोली लगी होती है। ये गोली उसे कैसे लगी इसे केवल हम अज्यूम कर सकते हैं कि इसे दंगों के वक्त ही ये गोली लगी होगी। तो यहाँ पे पैट्रिक कानून की मदद नहीं लेना चाहता था क्योंकि यार उसे कानून पे अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया था। जिसके बाद किसी तरीके से पैट्रिक का भरोसा जीतने के लिए पॉल उसे जूलियट के रूम से मिली एक पेपर देता है। और यार ये पैट्रिक कई बार जूलियट की मदद कर चुका होता है। और यार ये देख के पैट्रिक पॉल पे भरोसा कर लेता है। इसके बाद पैट्रिक पॉल से वादा करता है कि वो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सब जानकारी पॉल को दे देगा। जिसके बाद बर्नार्ड पॉल को इन्फॉर्म करके कहता है कि उसे अभी मैकेनिकल के लोगों को पकड़ने के लिए उसकी जरूरत है। और यार यहाँ पे पॉल का फेस देख के ऐसा लग रहा था कि उसे सारी चीजों का आइडिया ऑलमोस्ट हो गया है कि किस तरीके से इस भगदड़ में सिम्स और बर्नार्ड की मिलीभगत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इधर कार्ला सारे के सारे लोगों को अपने दोस्त कैल्विन के पास लेके जाती है जो कि एक पोर्टर होता है। और यार जगह जगह नाकेबंदी होने के कारण पोर्टर ही वो लोग थे जो कि इन्हें मैकेनिकल तक पहुंचा सकते थे।
मगर इस काम के बदले केविन इन लोगों से एक शर्त रखता है कि उसे जूलियट की कुछ चीजें चाहिए। लेकिन यार ये एक ट्रैप होता है जिसमें केल्विन ने सारे के सारे लोगों को फंसवा दिया था। केविन ने जुडिशियस को ये टिप दे दी कि उसने कार्ला और बाकी उसके ग्रुप को देखा है। जिसके बाद सारे के सारे रेडर्स कार्ला एंड ग्रुप के पीछे लग जाते हैं। जिसके बाद नॉक्स और सर्ली एंड कार्ला एंड मार्था दोनों दो दो के ग्रुप में अलग अलग हो जाते हैं ताकि ये लोग ज्यादा अटेंशन ग्रैब ना करें। और यार यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्ला बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रही है नीचे उतरने के लिए। जिसके बाद कार्ला मार्था से कहती है क्योंकि मार्था अपने रूम के बाहर कभी नहीं निकली है। जिसके बाद कार्ला मार्था से कहती है कि क्योंकि मार्था ने ज्यादा समय बाहर नहीं बिताया है तो उसे कोई यहाँ पे पहचानता भी नहीं है, जिसका फायदा उठा के वो नीचे जा सकती है। तो यार यहाँ पे हम देखते हैं कि सिम्स सर्वेलेंस रूम में घुसने का ट्राई कर रहा होता है, मगर उसका यह अटेम्प्ट ट्रिक के द्वारा पकड़ा जाता है और साथ ही साथ ये विश्वास दिलाता है कि मेडोज के कातिलों का अभी भी पीछा किया जा रहा है। तो बस इसके बाद हम देखते हैं कि सर्ली और रॉक्स नीचे उतर ही रहे होते हैं कि इतने में भीड़ उन दोनों को ओवर पावर कर देती है। मगर किसी तरीके से समय रहते कमील वहां पे पहुंच जाती है और जो कि इन दोनों को अपने साथ लेके चली जाती है और इसके बाद उन दोनों को एक आदमी के घर में छुपा देती है। जिसके बाद रॉक्स और सर्ली घर से निकल के सीधे केल्विन के पास जाते हैं और केल्विन के पास जाने के बाद केल्विन को ये दोनों एक चेयर से बांध देते हैं। इसके बाद सर्ली और रॉक्स दोनों पोर्टर बन के वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों पोर्टर्स के द्वारा यूज किए जाने वाले क्विक डिसेंडर्स को यूज करके फौरन नीचे आने का ट्राई करते हैं और गैस इनका प्लान फाइनली सक्सेसफुल रहता है। जिसके बाद ये दोनों मैकेनिकल की सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं और इधर दूसरी तरफ वॉकर सही मौके का इंतजार कर रही होती है। वो चाहती है कि भीड़ किसी तरीके से रीडर्स को ओवरपावर करे और रास्ते को जल्दी ओपन कर दे ताकि वो यहाँ से बिना किसी दिक्कत के निकल सके। जिसके बाद वो फाइनली किसी तरीके से अपने रूम वापस चली जाती है। यार इसके बाद हम देखते हैं जूलियट को जो कि एक हेलमेट को फायर फाइटर सूट से अटैच कर रही होती है। यार इसके बाद जूलियट सोलो से क्यूरियसली ये क्वेश्चन पूछती है कि अगर तुम्हारा जनरेटर रूम अभी तक फ्लड हो चुका है तो आखिर ये लाइट्स और ये बिजली कहाँ से सप्लाई हो रही है। तो यार जिसके रिप्लाई में सोलो कहता है कि आरटी के पास अपना खुद का पावर सोर्स है जो कि बाहर से आता है, लेकिन कहाँ से आता है ये अभी भी किसी को भी नहीं पता था। और तो और गाइस ये बात बर्नार्ड को भी नहीं पता होती क्योंकि अगर बर्नार्ड को ये बात पता होती तो वो मैकेनिकल्स के लोगों के पीछे ऐसे हाथ धो के नहीं पड़ा रहता। अरे यार इसी के साथ ही जूलियट वापस से एक बार सोलो से पूछती है कि आखिरकार इस साइलो में पानी कैसे भरा। तो यार इसके रिप्लाई में सोलो कहता है कि एक रेडर ने मैकेनिकल के लोगों को हराने के लिए ग्राउंड लेवल 44 पे एक वाटर पाइप फोड़ दिया था जिसके चक्कर में धीरे धीरे पूरा पानी भरने लगा और तो और वो पानी को जनरेटर तक पहुंचने से नहीं रोक पाए। यही रीजन था कि पानी धीरे धीरे अभी भी बढ़ रहा है। जिसके बाद जूलियट सोलो को एक प्लान बताती है कि अगर वो किसी तरीके से बिजली को रीरूट करके तीसरे फ्लोर तक अगर ले आए तो वहां से साइलो का पानी कम किया जा सकता है। और गाइस जूलियट का ये प्लान सुन के सोलो एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और सोलो ये चाहता है कि जूलियट अपना साइलो 18 जाने का प्लान छोड़ दे और इस साइलो से पानी निकालने के प्लान में जुट जाए। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जूलियट किसी भी ऐसे साइलो पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती जिसमें कोई भी सर्वाइवर नहीं बचा हुआ है। और गाइस यही रीजन था कि जूलियट सोलो की बातों को इग्नोर करते हुए अपने सूट के लिए हेलमेट ढूंढने नीचे चली जाती है और यही सोलो बातों बातों में अपना असली नाम जूलियट को बताता है और वो कहता है कि उसका असली नाम कोल मेयर्स है। और यार ये दोनों आगे चल ही रहे होते हैं कि इतने में हम देखते हैं कि जूलियट की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लग गई है और इस बात को सोलो ऐसा समझता है कि जूलियट को शायद भूख लगी है, जिस वजह से वो जूलियट के लिए खाना लेने चला जाता है। और यार इस दौरान कैसे भी करके जूलियट अपने हेलमेट की तलाश जारी रखती है और यार यहाँ जूलियट को एक पुराना लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि इस साइलो में कहीं ना कहीं चुराया हुआ एक हेलमेट छुपाया गया है, अगर किसी को मिले तो उसे वापस लौटा दीजिए। जिसके बाद जूलियट को एक फोटोग्राफ मिलती है जिसमें लिखा होता है सोलो एंड टीनी। और यार ये फोटो को देख के जूलियट समझ जाती है कि सोलो उससे झूठ बोल रहा है और जूलियट के इस बारे में क्वेश्चन किए जाने पर सोलो पूरे तरीके से पागलों जैसा जूलियट पे चिल्लाने लगता है और वो ऐसा तब चिल्लाते रहता है
जब तक जूलियट सॉरी बोल के वहाँ से निकल नहीं जाती। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूलियट की मेहनत रंग लाती है और उसे किसी तरीके से एक हेलमेट मिल जाता है। मगर ये हेलमेट मिलने की खुशी जरा से टिकी हुई होती है कि इतने में उसका तबीयत एकदम से खराब हो जाता है और जूलियट वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है। और यार जूलियट को ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यार जूलियट के हाथों में एक बड़ा सा इन्फेक्शन हो चुका था जो कि धीरे धीरे इसकी पूरी बॉडी में फैल रही होती है। शायद यही रीजन था कि जूलियट यहाँ पे एकदम से वेल फील नहीं कर रही थी। और गाइस यहाँ हो जाता है एपिसोड 5 द एंड। तो गाइस मैंने ऐसे बहुत सारे और भी रिकैप वीडियोस बना के रखे हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और यार कमेंट करके ये भी बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। तब तक के लिए दिस इज निखिल यादव एंड यू आर वॉचिंग द सुपर हीरो स्टेशन।